चलिए जनाब, आज वक्त आ गया है पांचवी श्रृंखला का आगाज करने के लिए, छठी श्रृंखला का आगाज करने के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है अल्फाज हमारे। और इस श्रृंखला की शुरुआत हम किसी शायर की चार मशहूर पंक्तियों से करना चाहते हैं। वो पंक्तियां हैं कि जिदों में तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन, जिदों में तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन, सुकून उन्हें भी नहीं, बेकरार हम भी हैं। सुकून उन्हें भी नहीं, बेकरार बेकरार हम हम भी भी है। हैं। और जुबान कहती है कि सारा कसूर उनका है, और जमीर कहता है कि जिम्मेदार हम भी हम हैं। भी है, तो वाह। इसी जिम्मेदारी और वाह इसी वाह वाह, ऊर्जा और इसी बहुत उत्साह के बहुत साथ खूब। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है तहे दिल से। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं चावला साहब को। चावला साहब, मंच आपके हवाले। चावला सर, आपको आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, आपको सर आमंत्रित किया गया है। और दीपक सर, दीपक श्रीवास्तव जी ज्वाइन कर अब चुके हैं हमारे सर। साथ दीपक श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, थैंक आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच पर। और आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए सर, मन मैं आपको की स्क्रीन पे ले भटकना लूँ। होती है। नमस्कार। मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है। फिर से ज्वाइन करिए सर, हो जाएगा। ये इस संसार में मन की भटकना है। आज किसी से अपरिचित होते हुए भी कल को उससे परिचय हो जाता है, और जिससे परिचय होता है उससे प्रेम भी हो जाता है। और जब प्रेम होता है तो कुछ दिन साथ रहने के बाद कुछ और गुण, मैं गुण ही बस लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कुछ और भी गुण नजर आने शुरू हो जाते हैं, जिससे लगता है कि यह व्यक्ति विशेष तो है लेकिन उतना भी विशेष नहीं है। तो कुछ ना कुछ एक दूसरे में फिर कमी सी नजर आनी शुरू होती है। लेकिन मन की मृग तृष्णा व्यक्ति को आराम से बैठने नहीं देती, और फिर वो निकल पड़ता है तलाश के अंदर कि शायद कोई और ऐसा मुझे मिल जाए जहां मुझे अच्छे से सुख मिल सके। तो जी सत्येंद्र जी, चावला साहब, मैं और तुम, मैं और तुम और मैं दोनों ही मशीन हैं। हम दोनों के पास स्वभाव की डाई का आधा हिस्सा है। हम दोनों को तलाश थी डाई के उस दूसरे हिस्से की जो हमारे हिस्से के साथ एकदम फिट बैठे, ताकि हम सुख उपजा सके। और जब हम अपनी तलाश में असफल रहे तो हमने आपस में एक दूसरे को सहयोग दिया, किंतु सुख उपजा नहीं, और जो उपजा बहुत कठिनाई से। लेकिन अब सहज ही सुख उपज जाता है। पता नहीं मेरे हिस्से का नाप बदल गया या तुमने अपना हिस्सा बदल डाला है। कुछ दिनों के बाद डाई का आधा हिस्सा या तुम्हारा या मेरा, या घिस जाएगा या बदल जाएगा, और दोनों टुकड़ों के नाप बदल जाएंगे। फिर हम अलग अलग होकर तलाश करेंगे डाई के उस दूसरे हिस्से की जो हमारे हिस्से के साथ फिट बैठ सके, ताकि हम सुख उपजा सकें। बहुत ही सुंदर कविता। और जैसा कि आजकल समाज में ही दिख भी रहा है, अगर जो इसी कविता को मैं तलाक उससे जोड़ूं, जैसे अक्सर लोग तलाक ले लेते हैं, दूसरे पार्टनर की तलाश करते हैं, क्वेश्चन यही उठता है कि क्या गारंटी होगी दूसरे पार्टनर की। सही क्योंकि जब बात है सर। पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी हो। और जब दूध का हम जला तलाक छाछ भी फूक। और मैंने सत्येंद्र सर ने बिल्कुल सही बात कही। हमारे हिंदी में एक कहावत भी है कि दूध का जला मट्ठे को फूक के पीता है। हम्म, और मैं ये वही बात बोलने वाला बिल्कुल था। सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपको पहले, आपके पहले साथी से अगर आपको सुख नहीं है, तो ये निश्चित है कि आपके भविष्य में
दूसरे साथी से सुख की संभावना बहुत कम है। एक एक दो पंक्तियां हैं किसी बड़े, आई थिंक, मुझे जहां तक याद है निदा फाजली या बशीर बद्र साहब ने कही है कि परखना मत, परखने से हासिल कुछ नहीं होता। परखना मत, परखना परखने से मत, हासिल कुछ परखने नहीं से होता। हासिल कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, बहुत देर तक चेहरा आईने में नहीं रहता। शायद बशीर वाह। बद्र साहब की है। हम्म। तो ये दो ये पंक्तियां गजल है। आपके उसी रिश्ते पे ही है। जब एक बार रिश्ता अकड़ गया तो फिर जुड़े ना प्रीत। वही वाली बात है। हाँ, तो सही बात है सर, बिल्कुल। गणेश पटेल साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा प्रतीत होता है कुछ कहना चाह रहे सर नहीं, मैंने गणेश, कहा बहुत बढ़िया। आज हैं। आज थोड़ा सर्दी जुकाम परेशान कर रही है। नहीं, चावला साहब की ये खासियत रही। अब तक मैंने करीब करीब काफी एपिसोड अटेंड किए, चाहे वो सब दिन हो और चाहे हमारा ये प्लेटफॉर्म हो। लगभग सारी कविताएं चावला साहब की मुझे निःशब्द कर देती, सोचने के लिए वो ना, वो मजबूर मैं कर। ना हर बार चावला सर से वो ना, बिल्कुल जीवन का सही सार है। वो हर बार जीवन का चावला सार है सर से, उनका। सॉरी, मैं बिल्कुल सही। मैं हर बार चावला सर से कुछ ना कुछ ले लेता हूँ और उसके ऊपर मंथन करता हूँ और कुछ कुछ करके कोशिश करता हूँ कुछ उनके जैसा बनाने की। बट सर बहुत मुश्किल है आपको ऐसा लिख पाना, बहुत मुश्किल है। उस उम्र तक पहुंचना भी पड़ेगा मुझको, ये भी एक मुद्दा है। मेरा ये तजुर्बा है, मानना ये भी है, बहुत तजुर्बा है। हालांकि मैंने पहले कई बार महसूस किया है कि मेरा कोई हिंदी का ज्ञान अच्छा नहीं है, और जब मैं खास तौर से क्षमा याचना सहित कहता हूँ, जब सत्येंद्र जी को सुनता हूँ कि एक डिफरेंट स्ट्रीम की एजुकेशन लेके और जिस तरीके से मधुर भाषी होकर ये अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि रोने की और हंसने की कोई भाषा नहीं होती। जी बिल्कुल। तो ये जो हम लिख रहे हैं, इसमें कुछ भी मैं समझता हूँ बनावटीपन नहीं है। जिसको जी जितनी बिल्कुल। जितनी चोट जहां जहां लगी होती है, वैसा वैसा रो लेता है। जिसको जितना शायद जितना मान सम्मान खुशियां मिली होती हैं, वो उतना उतना हंस लेता है। अपना अपना तजुर्बा है, उसी को बयान करना है हमने। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहा भी गया है ना कि कविता का उद्गम जो आह से हुआ है, किसी भाषा विशेष से हुआ ही नहीं। सही बात, सही बात। आह से बिल्कुल। हुआ है जी। सही बात। चलिए, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपनी चार पंक्तियां याद आ गई कि कविताएं गजल कैसे निकलती हैं। आज जो हमारे 9 और 10 रस हैं, 10वां रस शायद बाल रस या भक्ति रस जो वात्सल्य रस जोड़ा गया, उन रसों के आधार पे मैंने लिखे हैं चार चार पंक्तियों के टुकड़े। तो पहला टुकड़ा ये है कि कविता कैसे निकलती है। जब सांसों की सुमधुर लहरें पल भर को थम जाती हो, जब मन की पीड़ाएं तन की नस नस में घुल जाती हो, हाय हाय हाय। जब व्यथित हृदय की चीखों के स्वर शब्दों में ढल जाते हैं, जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। तो बहुत चावला खूब। साहब की जो बात कही, इसमें करुण रस की ये चार पंक्तियां हैं कि करुण रस कैसे निकलता है। सर आप ना चलिए। गाइए सर, सर आप गाइए सर, सत्येंद्र सर। गाएंगे गाएंगे, क्योंकि हमारे मेहमानों के पास सीमित समय है। इसीलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बीपी जैन साहब को मंच पे आमंत्रित करते हैं। बीपी साहब, मंच आपके हवाले। नमस्कार। मैं अभी आपको किस टाइप की सुनाऊं ये बताओ आप। मैं सर तो मेरी तो गुजारिश है आप तरन्नुम में गजल हो जाए कोई। बहुत दिन से आपके मुख से तरन्नुम में नहीं नहीं सुना। नहीं यार, गजल तो मुझे नहीं। याद है आपने मैं गजल आपको सुनाई थी, बहुत ही गजब की गजल थी। नहीं, अभी एक और लिख रहा हूं, मैं वो सुनाऊंगा। अभी आज तो मैं गजल के हिसाब से नहीं। तो मैं ठीक है, फिर आपकी आपको जो जैसी मर्जी। स्वागत है आ, जी। एक जो है पुष्प भंवरे का मिलन, इस पर मैं आपको सुनाता हूं। जो ये प्रतीकात्मक है कि यह कली कब खिली, कब पुष्प में परिणित हुई है। यह कली कब खिली, कब पुष्प में परिणित हुई है। देख सच्चा ना तुम्हारा, भ्रमर समझें अनछुई है। देख सच्चा ना तुम्हारा, भ्रमर समझें अनछुई है। भ्रमर को यह कब सुहाता, भ्रमर को यह कब सुहाता,
अनछुई रह जाए कलिका, पुष्प बनना ही नियति है, न लाख चाहे भले कलिका। भ्रमर को यह कब सुहाता, अनछुई रह जाए मलिका, पुष्प बनना ही नियति है, न लाख चाहे भले कलिका। पुष्प भंवरे का मिलन संपन्न होने दीजिए, कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने दीजिए, कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने दीजिए। ये अमन साहब, ये लास्ट की दो पंक्तियां हेडलाइन बनाइएगा वीडियो की। हाँ बिल्कुल, इसको वाकई बनाना पड़ेगा, इसको कैप्शन में देंगे, कैप्शन में। हाँ हाँ, कैप्शन में डालिएगा। ये कसमसाती रह गई, कसमसाती रह गई, यत्न भी भरसक किया पर, कौन उसको रोकता, कौन उसको रोकता, था वही उसका पियाघर। भ्रमर के आगोश से, भ्रमर के आगोश से फिर क्या भला खुद को बचाती, भ्रमर के आगोश से फिर क्या भला क्या खुद भला को खुद को बचाती। बचाती। क्यों कहाँ जाती छिटक कर, क्यों कहाँ जाती छिटक कर, जो बात खुद उसको सुहाती। अनित्य कमसन रूप का मधुमास चलने दीजिए, कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने दीजिए, कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने। बहुत सुंदर, बहुत। अब कली और भंवरे की बात आती है तो एक तो स्थिर है और एक जो है मोबाइल है। तो उसमें यदि भंवर की भांत ही पुष्प भी गतिमान होता, कसमसाहट पुष्प की का ना किसी को भान होता। जा सुरम्य घाटियों झील झरने व निपट एकांत में ही, एक होने का महासुख महा उत्सव वही होता। चरमोत्कर्ष वरदान उनको अनमोल मिलने दीजिए, कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने दीजिए। महसूस देखिए, करने इसे कहते हैं कविता की, मतलब कितने सरल शब्दों में, कितने शालीन शब्दों में प्रेम की उच्चतम अवस्था को जो है बयां कर दिया। बहुत बहुत अच्छे। मानवीय प्रेम की उच्चतम अवस्था। जी। कसमसाहट की वजह है, कसमसाहट की वजह है, लाज की कुछ बेड़ियां ही, रमणीक और एकांत में उन्मुक्त हों अटखेलियां ही। एक लयता एक रस्ता और तन में इंद्रियां सब, हों उमंगित मन तरंगित, हृदय तन की धमनियां ही। और लाज की सब बेड़ियों को ध्वस्त होने दीजिए, दूर आओ हम चलें, एकांत मिलने दीजिए, कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने दीजिए। महसूस होने दीजिए। सर आज साबित हो गया है कि नहीं, ये कहते हैं ना, कभी कल किसी ने मुझसे कहा कभी कभी बूढ़ा नहीं होता। हमने कहा वाकई में विचारों से कभी बूढ़ा नहीं होता। ये तो जवानी में लिखी हुई है। सर ने अभी विभी सर ने अभी एक शब्द कहा, रमणीयता। रमणी जो शब्द है, ये मुझको प्रेमचंद की साहित्य, प्रेमचंद के साहित्य में मिला है। रमणी जो सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री होती है, उसको रमणी कहा जाता है। एक्चुअली क्या है, पहले मैं साहित्यिक ज्यादा लिखा करता था, फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, बाहर वो सिर के ऊपर से निकल जाती है इसलिए, तो अब मैं वैसे भी लिख लेता हूँ, लेकिन मजा मेरे को इसी में आता। कुछ नए शब्द जो मेरे दिमाग से बोझिल हो रहे थे, उसको आपने फिर से ब्रशअप किया है, तो कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति के जो है नियम, उनको न किंचित तोड़िए, स्वच्छंद बहती धार का रुख ना ही बिल्कुल मोड़िए। यह स्वयं इस सृष्टि के हर अवयवों को जानती है, यह स्वयं इस सृष्टि के हर अवयवों को जानती है। अनुभवी हर संतुलन के राज को पहचानती है। हर जीव से सहयोग करने दीजिए, आपसी सद्भाव से हर जीव पलने दीजिए, कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने दीजिए। बहुत सुंदर। महसूस करने। बहुत खूब। दो और लगे हैं। यह प्रकृति का नियम है जो निर्विघ्न ही चलता रहा है। हर जीव का वंशानुगत क्रम युगों युग मिलता रहा है। बात लज्जा की नहीं है, बात लज्जा की नहीं है, अत्यंत आवश्यक यही है। स्वच्छंदता और सहजता से हम इसे लें तब सही है। दो जीव से नवजीव को उत्पन्न होने दीजिए,
कमनीयता, वाह परिपूर्णता महसूस वाह, करने दी। बोले आप। बहुत बहुत मतलब और कविता अंत में जो में, है सामाजिक सामाजिक चिंतन तो दिखता ही है, विज्ञान भी दिख रही है। हाँ, विज्ञान का लास्ट में बिल्कुल वो बिल्कुल। क्लियर हो गया है। बिल्कुल। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो विज्ञान की चीजों को मैं डालता हूँ। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि बगैर इंटरेक्शन के कुछ नया नहीं मिल सकता। टू गेट बहुत समथिंग सुंदर, बहुत देयर सुंदर, मस्ट बी सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन। या बहुत सुंदर, भ्रमर नर, बहुत। भ्रमर नर फूल के परागकण, भ्रमर नर फूल के परागकण मादा पुष्पों से मिलाता और फूलों के मकरंद से झोंक फिर अपनी मिटाता। परागण पुष्पों के पराग का संपन्न करने दीजिए, भूख से व्याकुल भ्रमर को मकरंद मिलने दीजिए। सहयोग दोनों का परस्पर वंश चलने दीजिए, सहयोग दोनों का परस्पर वंश वंश चलने पर दीजिए। पुष्प भंवरे का मिलन संपन्न होने दीजिए, कमनीयता भरपूर्णता महसूस करने दीजिए, कमनीयता भरपूर्णता। पुष्प भ्रमर का बहुत। समय पूरी की अगर बॉटनी पढ़ा सीमा दी, आज ना जो है, जैन होती, साहब ने क्योंकि पूरी आपको बॉटनी पढ़ा दी। जी, हाँ, क्योंकि प्रकृति आपको 7 बजे निकलना है, नहीं तो मैं जरूर कहता वंस मोर। हाँ प्रकृति है ना, जी जी। मैं तो इस आप बहुत लोगों से सुंदर। जो है क्षमा इस चाहती हूँ। इस कविता को जो लूप में सुना जाएगा, रिकॉर्डिंग तो इसलिए है ना कि इस कविता को लूप में सुना जाएगा। इस जी एपिसोड को जब मैं बनाऊंगा तो हाईलाइट में ये डालने वाला हूं मैं, और कैप्शन में भी डालूंगा, इसको लूप में सुनेंगे हम लोग। अरे जैन साहब, इन्होंने बहुत अच्छा। लोगों का आप ये इस्तेमाल किया कविता को है। अगर बॉटनी मैं के बच्चे पढ़ ले तो प्यार मोहब्बत बॉटनी सब सीख जाएंगे। सही बात जी है। जी। बहुत बढ़िया। कह रहा हूँ जैन साहब ने शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन इसी बातों को ना पुरानी पिक्चरों में दिखाया करते थे। हाँ फूलों से फूलों का मिलन, भावना को समझो, उसके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, सही कवि बात है। कह क्या रहा है और उसकी भावना क्या है, उसके मन सही है। में क्या चल रहा है। सही बात जी, है। बिल्कुल बिल्कुल सही दीपक जी उत्तर दिया। नमस्कार। तो साहब मेरे को याद है, नमस्कार जी। नमस्कार मुझे अच्छा याद नमस्कार। मेरे है भाइयों, मुझे महसूस हो रहा है आलोक जी, नमस्कार सभी लोगों को। पटेल जी की आज हमारी जो लेडीज पार्टनर थी वो भी नहीं आई हुई, और उपस्थित सज्जन भी आज लिमिटेड है, और मेरी कम नसीबी है कि मैं अभी सत्येंद्र जी को, आलोक जी को, गणेश जी को रूबरू नहीं सुन पाऊंगा। मेरी 7 बजे से 10 बजे तक क्लास है आज। अच्छा। कोई ठीक है कोई सर, दिक्कत कोई नहीं बात चावला नहीं। जी। इसी के तो साथ आप सभी को आप वीपी जैन साहब और थोड़ा चावला साहब को विदाई, और उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं विश्वास करते हैं, अगले सप्ताह हम जरूर मिलेंगे। आप हमें सुनेंगे और अवश्य हम अवश्य आपको प्रभु सुनेंगे। कृपा जी करे, सांस चलती रहे मैं हाजिर हूँ बस। जी अरे जी सर, सांसें उसके हाथ में है बस। हम आपको हाजिर करवा लेंगे सर, हम उनमें से हैं, बुला बुला के हम आलोक आपको जी, हाजिर करवा पटेल लेंगे। जी, दीपक जी, प्लीज क्षमा ठीक याचना है। आप तीनों से विशेष। ओके साहब, ठीक है जैन धन्यवाद साहब, जी। चावला साहब, नमस्कार जी। थैंक यू। चलिए, हमारे वैसे पास अभी अभी करीब 6 मिनट 6 मिनट है, है। तो इस क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे आलोक साहब को। आलोक साहब जी, मंच आपके हवाले। 6 मिनट है, ठीक है। मैं एक बहुत अपनी एक ताजा एक गजल है, वो सुनाने की स्वागत। सर इन ऐसा पांच नहीं कि मिनट में छह ही मिनट खत्म ही है, करने। इसके बाद जब कंटिन्यू होगा तो आप कंटिन्यू करिएंगे उसको। हाँ ये मत बिल्कुल सोच बिल्कुल बिल्कुल। ये मत सोचिए कि आप इतने से निकल जाएंगे, वो होने नहीं देंगे हम। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आज सत्येंद्र सर को एक, तरन्नुम से सुनेंगे। हाँ आराम से। सत्येंद्र साहब को जी बहुत दिनों से पकड़ना है, इनको बहुत अच्छे अच्छे हाँ गीत सुनने हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी गजल का। मेरा अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही एक विचार कौन था, तो एक गजल लिखी, उसमें था कि वो और होंगे जो अपनी मुश्किलों से भागे, वो और होंगे जो अपनी मुश्किलों से भागे, अपने हौसले हैं बुलंद उड़ान आसमां से आगे, वाह। अपने हौसले हैं बुलंद उड़ान आसमां से आगे, वो और होंगे जो अपनी मुश्किलों से भागे, अपने हौसले हैं बुलंद उड़ान आसमान से आगे, और राहों में कितने हो कांटे या फिर हो धूप की तपिश, राहों में कितने हो कांटे या फिर हो धूप की तपिश, सीखा है हमने जलना अपनी परछाइयों से आगे, सीखा है हमने वाह, जलना सीखा है अपनी हमने चलना परछाइयों वाह, अपनी बहुत परछाइयों से आगे, और बहुत। लड़कर बनाए हैं हमने तूफानों में अपने रास्ते,
लड़कर बनाए हैं हमने तूफानों में अपने रास्ते, खड़े रहे हैं डटकर अपनी हालातों से आगे, खड़े रहे हैं डटकर अपनी हालातों से आगे। और एक दो लाइन है कि गर उनकी फितरत है हमें नीचा दिखाने की, गर उनकी फितरत है हमें नीचा दिखाने की, तो जिद अपनी भी है बढ़ जाएंगे उनसे कहीं आगे। तो वाह। जिद अपनी भी है कि बढ़ बढ़ जाएंगे जाएंगे कहीं उनसे कहीं आगे, और जलाएंगे हिम्मत के दीप कि डर जाएगा अंधेरा, जलाएंगे हिम्मत के दीप कि डर जाएगा अंधेरा। सपनों की रोशनी होगी हर जहां से आगे, सपनों की रोशनी होगी हर जहां से आगे। और जो गिर के संभल जाए वही असली लश्करी, जो जो गिर गिर के के संभल संभल जाए जाए वही असली लश्करी। वही वही है असली लश्करी। लश्करी मतलब सिपाही या योद्धा। जो हम्म। गिर के संभल जाए वही है असली लश्करी। और युद्ध चाहे जैसा भी हो रहेगा हौसला सबसे आगे, युद्ध चाहे जैसा भी हो रहेगा हौसला सबसे आगे। और हर हार के आगे एक जीत होती है खड़ी, हर हार के आगे एक जीत होती है खड़ी। बस इतना यकीन रखिए, बस इतना यकीन चाहिए अरमानों से आगे, बस इतना यकीन चाहिए अरमानों से आगे। वो और होंगे जो बहुत अपनी मुश्किलों से भागे, अपने हौसले हैं बुलंद उड़ान आसमां से आगे। वाह धन्यवाद। वाह। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत आपका बढ़िया। बढ़िया। शेर, आपका शेर उस मूवी को जीवंत बहुत बढ़िया करता आलोक है, जी। जिसमें वो एक सत्येंद्र है ना, वो आईएएस बन जाता है, वो लड़की हाँ हाँ उसका हाँ, शादी में जरूर आना। हाँ हाँ हाँ। एक शेर आपको उस मूवी को जीवंत करता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत जो धन्यवाद। वो एक शेर दोबारा सुना दीजिए, परछाइयों से आगे वाला क्या था? परछाइयों से आगे, अच्छा। राहों में कितने हो कांटे, राहों में कितने हो कांटे, या फिर हो धूप की तपिश, सीखा है हमने जलना अपनी परछाइयों से आगे, बहुत सीखा खूब, है हमने बहुत खूब। जलना अपनी परछाइयों से आगे। वाकई में बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब बिल्कुल दो दो दिन पहले ही, बहुत आजकल काम में व्यस्त रहता हूँ तो लिख नहीं पाता हूँ, पर यार एक इंसिडेंट ऐसा हो गया मैंने तो ना दिमाग में दो लाइन कह दी, पूरी गजल बन गई। मैंने ना दो लाइनें लिखी थी सर इस नौकरी से तंग आके कि नौकरी और शायरी दोनों स्वतंत्र रही, नौकरी और शायरी दोनों स्वतंत्र रही, एक जीने नहीं देती एक मरने नहीं देती। एक मरने नहीं देती। जीने वाह नहीं देती। वाह क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत ये सच्चाई बहुत बोलते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। बहुत बढ़िया। अरे मैं समझ रहा हूँ इस समय सबसे ज्यादा वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे इस समय। नहीं सर आप दी- यहाँ भी लास्ट मोमेंट में मेरा एकदम से हो गया। बिल्कुल सर, दीपक ये साहब के साथ बहुत तो बहुत 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 मजबूरी है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को संभालना और घर को संभालना, तीन तीन जगह पे आपकी ड्यूटी, रियली हार्ड टू हाँ। हार्ड बस नट चल टू जाता है। क्रैक। ठीक है। तो अभी एक मिनट ही बाकी है इसमें, तो सत्येंद्र से इसको फिर से ज्वाइन किया जाए, कट करके हाँ फिर से ज्वाइन किया जाए। जी जी जी, ठीक है ना। इसको टर्मिनेट और करते हैं और पिछले बार सभी ने स्त्रियों पे बहुत सी कविताएं सुनाई थी, तो मैंने कहा था कि मैं पुरुष की बात बताऊंगा, तो एक पुरुष की कविता है और एक और कविता, जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे किया जाएगा। तो जी अभी हम लोग फिर से चलिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं और हाँ, नए फिर सीरीज पे से अभी जुड़ते हैं जुड़ते जी। हैं फटाफट एक मिनट के अंदर। जी जी। जरूर। चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बिना वक्त गवाए सीधे मंच पर आमंत्रित करते हैं अमन सिन्हा साहब को। अमन सिन्हा साहब, मंच आपके हवाले। फिर आप आपने अपनी मुझको कविता फिर आपने मुझको ही बुला लिया, मैं तो सोचा था आपके बाद में आऊंगा। कोई नहीं। नहीं नहीं, मैं ना बड़ा आज बड़ी मजेदार मजेदार कविताएं हो रही थी तो मुझको सुनने में बड़ा मजा आ रहा था, तो मैं सोचा मैं आराम से आऊंगा। चलो कोई बात नहीं, सर ने बुला लिया। तो पिछले हफ्ते हमारी जो महिला साथी है यहाँ पर हमारे मंच में, आदरणीय महिला साथी जो भी है, सभी ने स्त्री के ऊपर बहुत सारी कविताएं सुनाई। क्या ना, इस स्त्री के ऊपर कविता सुनाने के इसमें हम लोग पुरुष को हमेशा भूल जाते हैं। ज्यादातर पुरुष के इमोशंस खुल के आते नहीं, और पुरुष के सामने एक विडंबना ये रहती है कि आप रो नहीं सकते। अगर आप रो रहे हो तो फिर आपकी कमजोर उसको वो आपकी कमजोरी की तरह आपको आंका जाता है कि आप कमजोर हो।
तो उसी के ऊपर मैंने 2 लाइनें कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की थी। कविता का शीर्षक है कि नर क्यों रो नहीं सकता। हाँ लगती है चोट हमें, दर्द हमें भी होता है। हाँ लगती है चोट हमें, दर्द हमें भी होता है। आंसू अपने भी आते हैं और दिल अपना भी रोता है। कि जिन तत्वों से बनी है नारी, जो भाव उसमें मौजूद रहे। जिन तत्वों से बनी है नारी, जो भाव उसमें मौजूद रहे। हमें भी तो होता है सब, जिस पर वो विलाप करे। तो क्यों हमको रोने से रोके, क्यों हमको रोने से रोके, और पौरुष का उपहास करे। नीर बहाए जब भी हम तो, जग हमारा परिहास करे। क्या नर के रोने से उसका पौरुष कम हो जाता है। क्या नर के रोने से उसका पौरुष कम हो जाता है। क्या विलाप करने से उसका बाहुबल घट जाता है। ये कैसी बाध्यता है नर की, कि आंसू तुम ना बहाओगे। ये कैसी बाध्यता है नर की, कि आंसू तुम ना बहाओगे। चाहे कष्ट सहो तुम जितना, व्यक्त नहीं कर पाओगे। हम पर ये दबाव है कैसा, ना दिखा सके घाव है कैसा। हम पर ये दबाव है कैसा, हम ना दिखा सके घाव है कैसा। चोट भी खाओ, दर्द भी पाओ, लेकिन हंसते जाओ, ये कैसा। उस दबाव के ऊपर है कि ये कैसा। कि नारी को कोमल बतलाकर, ममता मैं उसको दिखलाकर। मैं यहाँ पहले यहाँ स्पष्ट कर दूं कि नारी के प्रति कोई उपहास नहीं है, बट ये एक सिनेरियो है। ये भी एक ये भी कविता की दृष्टिकोण है। ये भी एक तत्व है जो जी। दिखना चाहिए, कि नारी को कोमल बतलाकर, ममता मैं उसको दिखलाकर, हमको उनका रक्षक बतलाकर, कर्म बोध का ज्ञान दिलाकर, जितने कठोर काम है जग के, जितने कठोर काम है जग के, हमसे करवाया जाता है। किंतु एक चूक के आगे सब अवगुण हो जाता है। किंतु एक चूक के आगे सब अवगुण हो जाता है। कि नर क्यों रो नहीं सकता, भाव विभोर हो नहीं सकता। नर क्यों रो नहीं सकता। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा, ये बहुत विडंबना अच्छा। है सच में। एक मर्द चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे नॉन ऑफिसर पोस्ट हो, एक तो बाहरी दुनिया से दिन भर लड़ता है, और घर जाओ अगर जो परिवार सही नहीं तो घर में भी लड़ाई ही होती है। और मैं बहुत मेरा होता है, मानना मैं है पूछूं, सिक्सटी एक परसेंट अभी भी गंगा वैसे जमुना, ही जैसा अमन जी बता रहे हैं। ये गंगा जमुना के बीच सरस्वती भी होती है सर। तो सरस्वती रूपी पुरुष को जी जी अंदर जी भी रोना जी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सही है। चलिए, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सत्येंद्र कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। सर आइए और मंच का भार संभालिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। बस आप सभी से यही गुजारिश है कि आप अपने अपने बचपन में जाइए और इस कविता को सुनिए। हाँ, कि स्वागत है, जो, स्वागत। जी, जो साल बेमिसाल थे बचपन का दौर था। हाँ, हाँ, झोपड़ी मगर मजा महलों से कम न था। रहते थे मस्त खुशियां खिलौनों से जवां थी। करते ही गौर जान जमाना वो और था। रोटी में घी चुपड़ कर खाते थे शौक से। पहनी पहन के एक कमीज घूमते थे रौब से। घर के बड़े हमेशा लाते थे चीज घर। जाकर कहीं जो दूर से आते थे लौट के। और अगली 4 पंक्तियां, कि रिश्तों में मोहब्बत की महक खास तौर थी। न भीड़ थी इतनी कहीं, न भाग दौड़ थी। हर चीज का हिसाब है मतलब के दौर में। रिश्ते न मतलबी थे, ना ही नाप तौल थी। तन मन था खूब खिलता, बागों में बौर था। खाने की बात ही क्या, बटता भी कौर था।
खुद के लिए न वक्त है बूटों से बात क्या, बरगद का पेड़ सबके ठिकाने कठोर था। अमन जी, हमें याद है कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ हुआ करते थे गांव में, बिल्कुल और सर, बिल्कुल। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब वहीं इकट्ठे होते थे गर्मियों में। अब तो ना वो पेड़ रहे ना बाग रहे, कुछ रह ही नहीं गया गांव में भी। बिल्कुल नहीं सर। अब वो बुजुर्ग भी नहीं रहे। यही, वो तो पीढ़ी चली गई सच में अलग तरह के बुजुर्ग भी हमारे हो गए, मैं जनरेशन, ये कह रहा हूँ। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने तो देखा ही नहीं ना। ना बरगद हम्म, की छांव देखी, ना पीपल की डाल देखी, ना ताल देखा, हम्म, ना तालाब देखा, ना नदियां देखी, ना नहरें देखी, कुछ तो देख ही नहीं पाए ये लोग। अमन जी, जी अमन जी, चार पंक्तियां और ये देखना, आप किसी परिदृश्य से जोड़ने की कोशिश करना कि सभाओं में भरे आजकल पंडाल खचाखच, देखो तो किस तरह से झूठ बन रहा है सच, एक भीड़ के पैरों तले रौंदे हैं राम जी, गंगा में लगा डुबकी रावण रहा है हंस। वाह 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 सर, वाह, बहुत खूब सर, बहुत। बहुत खूब। अंतिम चार पंक्तियां कि एक स्वार्थ ही तो भीड़ को पागल है बनाता, या ये कहूं कि डर कोई सबको है सताता, होते हैं हादसे कई हर साल देश में, दिखता नहीं है फिर भी कहीं सब्र जरा सा। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये अमन जी। ये अभी तत्कालीन जो बहुत खूब। पे हुआ है बहुत खूब। उसके ऊपर आपकी कटाक्ष है। बहुत सही है, बहुत सही सर, सही बात। अनंतकालीन थोड़ा सा विकल्प। मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सुंदर कविता थी। रोजमर्रा के शब्दों को इस तरीके से पिरोया था कि बहुत गहराई तक गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद पटेल और साहब। आपने चलिए। तर, आपने तरन्नुम में गा के हमारी अभिलाषा पूरी कर दी सर, बहुत मजा आया सुन के। और पूरे हफ्ते हम इंतजार करते हैं कि दो चार अब अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिलेगी, कुछ अच्छा समय गुजरेगा। मैंने सत्येंद्र भाई को बहुत बहुत मिस किया था सब दिन में, मगर आपके ये अल्फाज हमारे ने पूरा वो सब कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद सर, एक्चुअली कोशिश तो होता यही है। आलोक साहब, मेरे ख्याल से आप सभी लोग कवि हैं, और कवि हृदय बड़ा नाजुक होता है। नहीं नहीं सत्येंद्र जी, नहीं। जो लोग जुड़े थे वो देखिए यहाँ पे जुड़ गए हैं। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल, तभी तो मुझे अमन जी ने प्रस्ताव रखा। अमन जी प्रस्ताव रखते इससे पहले मैंने अमन जी से प्रस्ताव रखा। बाद सही को पता बात है। चला इनकी मन में वही था जो मैंने नहीं। भी रखा था। सबके दिल की इच्छा थी एक्चुअली। हाँ जी हाँ, जी। हम सभी अकेला महसूस कर रहे थे। हमारे लाइफ में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने एक समय गायब हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत पल हमारी जिंदगी से गायब हो रहा था। तो उसको पकड़े रखने की कोशिश है हमारी, और ये कोशिश जारी रहेगी जब तक हम लोग हैं। तो सर, सत्येंद्र सर, एक बार फिर से मैं आपको भार सौंपता हूँ। आप किसी अभी हाँ नेक्स्ट को आमंत्रित करिए आप, जी, और इसी सिलसिला आगे इसी बढ़े। क्रम में, बिना कोई वक्त गवाए, बिना किसी परिचय के, क्योंकि परिचय के मोहताज नहीं है, राम वृक्ष बहादुरपुरी साहब, मेरी गुजारिश है कि हम तरन्नुम में एक बार फिर कुछ गुनगुना दीजिए। जी जी सर, सबसे पहले तो मंच पर आप सभी विद्वजनों का बहुत बहुत स्वागत है, और मेरा प्रणाम स्वीकार है सर, स्वीकार करें। क्योंकि आप लोगों के जो विचार सुन रहा था, दुख पर सुख पर, जीवन की तमाम पहलुओं पर, वास्तव में सुन सुन करके बड़ी सीख मिल जाती है। और जिस प्रकार से सत्येंद्र सर ने अपने जीवन को लड़ा, अपने जीवन से और मुसीबतों से लड़ा और आगे बढ़ा, और कहीं न कहीं आ जा करके हम लोगों के बीच में अपनी वेदना को प्रकट किया। कहीं बड़ी शांति मिली आपको भी, हम लोगों को भी, सुन करके भी। चलिए, उसी पर एक छोटी सी रचना मैं चाहता हूँ कि रखूं। जी, अक्सर क्या स्वागत। होता है, ये अक्सर क्या होता है कि जब बड़े मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वैसा नहीं है कि हम कुछ करने लगे हैं तो परेशानी हमारे साथ नहीं है, सबके साथ होती है। और उस परेशानी की उन परिस्थितियों से हम मुकाबला वास्तव में कैसे करते हैं, किसके सहारे करते हैं, किसके भरोसे करते हैं, उसी पर एक छोटी सी रचना है कि हर जी परिस्थितियों को हम स्वयं कहीं न कहीं झेलते हैं, और स्वयं उसका निराकरण भी हम स्वयं करते हैं। तो आइए, उसी पर एक छोटी सी ये रचना है जिसको मैंने दिया है शीर्षक आईना। क्योंकि जब आईना में हम देखते हैं तो जो भी उसके सामने होता है वो यथार्थ वही दिखाता है जो उसके सामने जी होता है। वो झूठ नहीं बोलता है। उसका मन वही है जो वो देखता है, जो
दिखा। इसी प्रकार एक छोटी सी रचना है जिसका शीर्षक मैंने रखा है आईना। तो वो सबसे बड़ी आईना हमारा हृदय ही है, हमारा मन ही है, जहाँ से हम निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों सोचते हैं। नकारात्मक सकारात्मक सोच के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। उसी पर है कि मुसीबतों में हम स्वयं कैसे खड़े होते हैं, कैसे उसका निराकरण करते हैं। कि खोजता है किसी को क्षण क्षण, ढूंढता है किसी को पल पल। खोजता है किसी को क्षण क्षण, ढूंढता है किसी को पल पल। बह रही बह रही गर आंधी दुख की, बह रही गर आंधी दुख की। कष्ट का कंकड़ थपेड़ा, छा रही है मंजिल पथ पर। धूल धूसित में अंधेरा, मानो मन का हिलता जड़। टूटते हो स्वप्न सारा, कांपते हो पाँव में थर थर। ना कोई अपना सहारा, लगता क्या कोई आएगा, लगता क्या कोई आएगा। खोलेगा सुख का पिटारा, किसको क्या इतना पड़ा है। दूर कर दे दुख तुम्हारा, दूर कर दे दुख तुम्हारा। खोजता है किसी को क्षण क्षण, ढूंढता है किसी को पल पल। दूर होगी दुख की आंधी। और इस पंक्ति में सर मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि हमारे उस दुखों का निराकरण होता कैसे है, होगा कैसे। कि दूर होगी दुख की आंधी, धूल धूसित में अंधेरा। मिट जाएगी रात काली, होगा अरुण में सवेरा। देख लो पहले जिसे तुम, ढूंढते संसार सारा। है कौन पहचान ले तुम, वह निडर निर्भीक न्यारा। मोहनी मुस्कान लेकर साफ कर ले धूल सारा। आईने में देख ले फिर, है कौन इंसान प्यारा। आईने में देख ले फिर, है कौन इंसान प्यारा। खोजता है किसको क्षण क्षण, ढूंढता है किसी को पल पल। ढूंढता है किसी को पल पल। और अंतिम पंक्तियां सर, अंतिम चरण रखता हूँ इस जी स्वागत। कविता का। कि आईना है मन का मंथन, है दिखाता सत्य सारा। जो भटकता क्षण क्षण पल पल, है बताता राज सारा। खुद में खुद ही खुद को देखो, है आईना में छवि तुम्हारा। है आईना में छवि तुम्हारा। बांध ले अब खुद की हिम्मत, है कौन जो दे सहारा। खोजता है किसी को क्षण क्षण, ढूंढता है किसी को पल पल। ढूंढता है किसी को पल पल, खोजता है किसी को क्षण क्षण। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो हृदय और बात की, तो मस्तिष्क की, तो दो पंक्तियां याद आती हैं। मस्तिष्क के अनुमोदनों पर हो हृदय विरुद्ध जब, मस्तिष्क के अनुमोदनों पर हो हृदय विरुद्ध जब। निश्चिंत लो स्वीकार की आत्मा का अंतर्नाद है। अरे वाह, बहुत बहुत खूब। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूब। बहादुरपुरी साहब बहुत बिल्कुल ही अगर अच्छी। ये, जी सर, मेरा कहने का इस तात्पर्य इस कविता में यही था कि आईने में यदि खड़े होकर देखें तो आईना जी भी यही बताता है कि वो व्यक्ति हम ही हैं, जो अपने दुख का निराकरण हम स्वयं कर सकते हैं। और बाकी अपने शांति के लिए संसार में हम बहुत लोगों को सहारा के लिए ढूंढते हैं, शांति के लिए ढूंढते हैं, लेकिन असल बहुत में सुंदर। शांति और सहारा के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। स्वयं अपने आप का सहारा हम ही है, और दूसरा किसी के सहारे से कुछ जी बहुत सही नहीं। बहुत इसका सही बात, तात्पर्य। बहुत सही बात। जी। सत्य से जी साक्षात्कार कराया आपने। जी जी, बहुत अच्छा रामनाथपुरी जी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, गणेश पटेल साहब तो कह रहे हैं कि गला खराब है, लेकिन दो चार लाइन सुना देता हूँ, अब बैठे हैं तो। जी 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 पटेल दैट्स द साहब स्पिरिट, स्वागत। दैट्स जी। द स्पिरिट सर। यही स्क्रिप्ट की। जी जी स्वागत है जी। जब से
चला अब तक, सम्मानीय मंच को नमस्कार, छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। जी जब से चला अब तक केवल सफर देखा, जब से जब से चला चला अब तक केवल सफर देखा, मंजिल नहीं केवल कारवां देखा। मंजिल लोग नहीं केवल मिलते और बिछुड़ते चले गए, लोग मिलते और बिछुड़ते चले गए, जिंदगी को जानने का एक नया मौका देखा। जब से चला अब तक केवल सफर देखा। जब से इस वक्त की रफ्तार तो देखो साकी, इस वक्त की रफ्तार तो देखो साकी, जब खुद को देखा तो केवल सफर में देखा, जब खुद को देखा तो केवल तो सफर केवल में देखा। सफर में देखा। बहुत 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 खूब, बहुत धन्यवाद। खूब। बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूबसूरत सर। सर इसको आगे बढ़ाएंगे, आपके गला ठीक होगा तो ये पूरा सुनेंगे हम। जी 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 बहुत उम्मीद खूबसूरत, करते हैं कि बहुत अगले हफ्ते जब आप मिलेंगे तो बिल्कुल फिट मिलेंगे, और इस गजल को हम आगे पूरा सुनेंगे सर आपसे। जी जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नील पदम साहब, अब मंच आपके हवाले। जैसा आदेश सत्येंद्र जी का। आमंत्रण, निवेदन। सभी लोगों को जी फिर से नमस्कार और धन्यवाद कि हम लोग जुड़े हैं। अमन जी, सत्येंद्र जी, आलोक जी और राम बिच्छ जी, गणेश जी, सब पुराने लोग दिख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग जी रहा है जी देखकर। कोशिश करता हूँ, एक सुनाता हूँ, 2-3 मिनट की चीज है, सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। एक आपने, पटेल जी ने सुनाया है, राम बिच्छ जी ने सुनाया है, सत्येंद्र जी ने सुनाया, तो मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा ही कुछ पहले स्टार्ट कर देता हूँ। जी जी प्रश्न सब उलझे हुए से, प्रश्न सब उलझे हुए से, टूटे हुए से हल। प्रश्न, सत्येंद्र जी के चेहरे पे अभी मैं परेशानी का भाव देख रहा था, उस दुख को याद करके फिर से आ गया। प्रश्न सब उलझे हुए से, टूटे हुए से हल। खोजना है रोशनी पर, है बड़ी मुश्किल। खोजना है रोशनी पर, है बड़ी मुश्किल। अनवरत है खोज जारी, कुछ नहीं हासिल। ये देखिए निराशा की ही कविता है इस, क्योंकि जब हम निराशा की बात करके भी आशा में आ सकते हैं वापस। जी अनवरत है खोज जारी, कुछ नहीं हासिल। दिखता नहीं कोई किनारा, बरसे असीमित जल। सब तटों की आज तो पहचान खो गई, सब तटों की आज तो पहचान खो गई। लहरें धाराएं समंदर सब एक हो गई। बस यही एक सोच बाकी, आगे कहाँ जाएं। लौटा ले नौका और ये साथी, और कहीं चल। रेत के टीले बढ़े जब, प्यास बढ़ गई। रेत के टीले बढ़े जब, प्यास बढ़ गई। मरु की बावड़ियां उसी पल, आस खो गई। तप रहा सूरज गगन पर, शीश जल जाए। गायब नदी होकर व्याकुल, बस नाव रह जाए। लौटने का पथ कोई भी अब नहीं आगे। कितना जगाया बेफिक्र तुम, देर से जागे। कितना जगाया बेफिक्र तुम, देर से जागे। बहुत 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 खूबसूरत सर, लास्ट की बहुत जो खूबसूरत। अंतिम दो पंक्तियां बिल्कुल हृदय को छू गई। कितना जगह है। धन्यवाद बहुत आपका। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब दीपक जी, बहुत मगर सुंदर। बहुत कम लगा। मैं एक तो आपको बहुत दिनों जी। बाद सुनने को मौका मिला और बहुत कम सुनने को मिला। तो जी सर, अक्सर बड़े बहुत अच्छा है। मगर जी ने जो एक बात शुरुआत में बोली, अपनी जो कविता का जो निराशा, कविता निराशा से आशा में जा सकती है और जाती भी है। लोग पहले निराशा से शुरुआत करते हैं और उसको ऊपर जी जी थोड़ा सा ले जाके और फिर ग्राफ को फिर आशा में तब्दील करते हैं। ये एक कविता की ही भाषा है जो आप कहना चाहते हैं। दूसरी राम चीज ये, बृहस्पति साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर हम पढ़ते आए हैं, सुनते भी आए हैं कि कविता की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो गागर में सागर भरने का काम करती है। क्योंकि कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का प्रयास होता है कविता में। और नील पद्म सर ने जिस प्रकार से साहित्यिक शब्दों का प्रयोग बहुत कम शब्दों में जिस प्रकार से बहुत सारे भाव और बहुत गहराई की भाव कहने का प्रयास किया, बिल्कुल सटीक और सही था। बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में आपके शब्द और आपके भाव दोनों एक से एक बढ़कर रहे सर। और मैं तो भाव विभोर हो गया आपके रचना को सुन करके सर, मुझे जी, बहुत प्रसन्नता धन्यवाद। हुई।
सच में आज सभी कविताएं जो सुनी हमने, और सबकी कविताओं से मन करता है कि दो दो पंक्तियां जो हैं कहीं ना कहीं हृदय को छुई हैं, वो कैप्शन में होनी चाहिए। आगे चुनाव बिल्कुल अमन बिल्कुल। साहब का है कि कौन सी पंक्तियां रखेंगे, लेकिन नहीं, मैं वाकई सभी का में। रखूंगा सर। मैं बकायदा इस बार पोस्टर इसके अच्छा लिए बनाऊंगा। मेरा एक सुझाव है अमन जी, हाँ सर, प्लीज। सत्येंद्र जी। जी ये जी जो आप वीडियो धारावाहिक डालते हैं ना, जैसे आप चाहें तो इसमें हर एक का अलग अलग भी एपिसोड, ये दिस वन सत्येंद्र जी, एपिसोड ये अमन सिन्हा, एपिसोड ये आलोक जी, जैसे एपिसोड 5 आलोक श्रीवास्तव, एपिसोड हम्म, 5 अमन सिन्हा, इस तरह हम्म। करके उसके 5 क्लिप भी डाल सकते हैं एक की जगह, वो सर भी कर सकते 5 हैं। क्लिप तो डाल देंगे, लेकिन 5 क्लिप डालने से 5 वीडियोस अलग अलग, मैंने वो एडिटिंग में थोड़ा सा ज्यादा वक्त जाएगा। और मुद्दा ये है कि एक्चुअली हाँ ये समस्या ये है कि ये अमन टीम अपनी टीम में सिर्फ अकेले हैं, संभवतः। हाँ और ये ऐसी कोई इतनी बात इतनी नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी ये मैं बहुत निभा खुश रहे हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हैं। हूँ कि ये काम कर रहा हूँ। लेकिन समय की थोड़ी सी किल्लत है सर, बट मैं जरूर कोशिश करूंगा ऐसा करने का। लेकिन अगर जी वैसा करते हैं ना, तो ये जो फ्लो है वो फ्लो टूट जाएगा सर, क्योंकि इसके बीच में अब हाँ हम कुछ बिल्कुल। बात भी कर रहे हैं, कुछ इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं, कुछ मजेदार चीजें भी आ रही है सामने, है ना। तो वो सारी चीजें उस पूरे क्लिप को बांध, ये इस वीडियो को बांधे रखने का काम करती है। अगर काट काट के अलग कर दूंगा तो वो इमोशंस जो है ना, वो थोड़ा सा कट जाएंगे। हाँ ये एक मुद्दा ठीक है है। ठीक है। बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार सभी का सभी की कविता की दो दो लाइनें बकायदा कैप्शन करके मैं अच्छा से पोस्टर बना के डालूंगा, जरूर डालूंगा, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा फॉर श्योर। अच्छा हम लोग जी ये पॉलिसी मैटर डिस्कस करते हैं, ये मत डालिएगा। ये तो एडिट हो जाएगा, ये तो एडिट हो जाएगा। चलिए, मैं इस वही कड़ी में जो है अभी हमारे पास 8 मिनट का वक्त है। अमन जी की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई थी कि इनकी एक और कविता है, अमन जी को मंच पर बुलाते हैं। जी अमन साहब। चलिए, अभी धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए और एक मौका और देने के लिए। अभी वीपी जैन सर ने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, तो उसको सुन के एक कविता मैंने लिखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी सुना दूं। पता उनके लेवल तक तो पहुंच पाना मेरे लिए बहुत ही असंभव सा बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ कुछ लिखने की। तो नहीं नहीं, स्वागत है। कविता का शीर्षक है कामना क्यों जगाती हो। कि कभी हल्दी कभी चंदन कभी उबटन लगाती हो। ये पारस्परिक प्रेम की वाह। कहानी है, एक पति पत्नी के बीच के। तो ये पति के मनोभावना है कि कभी हल्दी कभी स्वागत है चंदन। अमन जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया। धन्यवाद सर। ये कभी हल्दी कभी चंदन कभी उबटन लगाती हो। मेरा बिस्तर मेरा तकिया मेरा कमरा महकाती हो। कभी काजल कभी कजरा कभी गजरा कभी झांझर दिखाती हो। और मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत कभी खूब। भीगे तेरे केसू से मेरी नींद खुल जाए। कभी भीगे तेरे केसू से मेरी नींद खुल जाए। कभी डोरी के दिल से मेरे दिल में अरमान जग जाए। मेरे कंधे पर तुम अपनी उंगलियां क्यों फिराती हो। मेरे कंधे पर तुम अपनी उंगलियां क्यों फिराती हो। मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो। क्या बात। मेरे ही सामने ये तेरा आंचल क्यों सरकता है। मेरे ही सामने ये तेरा आंचल क्यों सरकता है। तेरी नाभि के मोती पर ये मेरा मन बहकता है। सोते हुए तुम क्यों मेरी तरफ घूम जाती हो। सोते हुए तुम क्यों मेरी तरफ घूम जाती हो। मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो। तेरी बिंदी की लाली कैसे मुझको थाम लेती है। तेरी बिंदी की लाली कैसे मुझे बस थाम लेती है। तेरे होठों की प्याली क्यों कदम को बांध लेती है। तेरे होठों की प्याली क्यों कदम को बांध लेती है। अपनी पायल की रुंझन को बेड़ियां क्यों बनाती हो। अपनी पायल की रुंझन को बेड़ियां क्यों बनाती हो। मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो। सजाकर सेज तुम अपना क्यों मेरी राह तकती हो। सजाकर सेज तुम अपना क्यों मेरी राह तकती हो। मेरे साये को तुम अपना चादर क्यों मान लेती हो। तेरे पैरों को मेरे पैरों से न जाने क्यों सटाती हो। मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो। अपना रूप और श्रृंगार क्यों मुझ पे व्यर्थ हो करती। ये व्यक्ति बिल्कुल विरक्त आत्मा है कि अपना रूप और श्रृंगार
क्यों मुझ पर व्यर्थ हो करती, मुझे पाने की जिद में तुम क्यों हर रात हो जगती, सॉरी, मुझे पिघलाने की खातिर तुम सेज पर क्यों बिछ जाती हो, मुझे पिघलाने की खातिर तुम सेज पर क्यों बिछ जाती हो, मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो। नहीं कोई कभी तुम में मगर थोड़ा समय तो दो, नहीं कोई कमी तुम में मगर थोड़ा समय तो दो, नहीं कोई कमी मुझ में अगर तुम साथ मेरा दो, ये बंधन है नया अब तक इतना क्यों मचलती हो, ये बंधन है नया अब तक इतना क्यों मचलती हो, मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो। और अंतिम चार पंक्तियां, ये जीवन है नया तेरा, ये जीवन है नया मेरा, ये जीवन है नया तेरा, ये जीवन है नया मेरा, पर पहले मन को मिलना है यही उद्देश्य है मेरा। बदन की प्यास की खातिर तुम मन को क्यों जलाती हो, बदन की प्यास की खातिर तुम मन को क्यों जलाती हो, मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो, मेरे विरक्त मन में तुम कामना क्यों जगाती हो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मार्मिक, वाह, शुरू से ही एकदम बांध के रखा आपने, बहुत बढ़िया। अमन अमन साहब भाई, की कविता ने पता नहीं जी ये जी कविता जो ये मुझे आ, हिंदी में कुछ काल को बांटा गया है, राइट, कि भक्ति मध्यकाल। काल, मध्य, नहीं नहीं, भक्ति काल, रस जहाँ पे हाँ भक्ति, हाँ भक्ति काल, रीति काल और सब। उसी में एक काल था बीच में जहाँ पे लोगों ने इस तरह की कविताएं लिखी, ठीक है, मतलब रीतकाल, रीतकाल हाँ, जी, रीति काल, रीति काल। रीतकाल। जिसमें बिहारी लाल साहब उसमें उसमें थे, और उन्होंने काफी इस तरीके की कविताएं, बिहारी लाल या उस तरीके के कवि थे जिन्होंने स्त्री के मतलब मत मादकता या मत इस तरीके की जो लिखा, ये कविता वहां पे कहीं अगर आपकी होती तो आपकी सर्वप्रथम, आप कहीं अरे सर, अरे बाप रे बाप, कहाँ भेज रहे हैं सर, नहीं थी सर। अरे सर, उस काल की ये कालजयी रचना होती, ये आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल कालजयी बिल्कुल सर। रचना है, ये अगर बनेगी गलत कालजयी, होता हूँ बिल्कुल। अरे सर, इतना इतना मत बढ़ावा दीजिए, मैं बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत बाकी अच्छा लिखा नहीं है नहीं धन्यवाद आपने। आपकी अमन कविता सर, अच्छी लगी। शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया है, ठीक है, और इस पे कहीं भी अश्लीलता नहीं झलक रही, कहने का मतलब मेरा ये है। धन्यवाद सर। जी मैंने कोशिश वही करता हूँ सर कि ये शब्दों की मर्यादा बनी रहे, ताकि सुनने वाले भी असहज ना हो और बोलने वाला भी असहज ना हो। बहुत अमन अच्छा, बहुत साहब अच्छा। हम अमन सर, जी जी हाँ अमन सर, सर राकेश मैं सर। कहना चाहूंगा जी मैं कहना चाह रहा था कि आपकी रचनाएं श्रृंगारिक वर्णन लिए हुई है सर, श्रृंगार रचना, श्रृंगार रस की छटा है आपके रचना में। और आपने ना केवल शारीरिक वर्णन किया सर, ये तो हम आपकी कविता की ऊपरी परत, मतलब साहित्य के दो होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं सर। तो कला पक्ष में तो आप शारीरिक शारीरिक वर्णन किए ही हैं। वास्तव में इसको देखा जाए तो आत्मिक प्रेम का वर्णन, जो भाव पक्ष है इसका, ये आत्मिक प्रेम का वर्णन है कि इतना इतना भावुकता लिए हुए जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति, ये आत्मिक प्रेम है। मैंने जॉन कीट को पढ़ा था सर इंग्लिश में, उसमें मैंने देखा था कि उन्होंने लिखा था कि जो यह संसारिक प्रेम होता है, ये कैंपस, जो गोला प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं कैंपस होता है, उसकी जो दो सुइयां होती हैं वो अलग अलग दूर दूर भले होते हैं, मतलब दो आत्माएं दो शरीर में भले होती हैं, लेकिन यदि उसका वो आत्मिक रूप से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक जगह जुड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मिक प्रेम का वर्णन आपकी रचना में देखने को मिला सर, सर बिल्कुल सर बहुत अभी सुंदर लगा। जी इसी के साथ इसी इस श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं, और हम सब मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय पर, एक अगली श्रृंखला को अगले शिखर तक ले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय राम बहुत की, नमस्कार।